नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग में आज हम बात करेंगे सिंगल पेरेंट की, खास करके सिंगल डैडीज, सिंगल मॉम्स की भी। लेकिन वो तो एक उसमें बहुत ज़्यादा नई कोई बात नहीं है, पर जब सिंगल डैडीज बनने लगे हैं उसमें एक नयापन है। और ये पिछले हफ्ते से चर्चा में ज़्यादा है जब बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने IVF और सरोगेसी से पिता बनने की जो उनकी खबर थी उसको उन्होंने पब्लिक किया। उनके हौसले की बहुत तारीफ हुई, क्योंकि जाने अनजाने में तुषार कपूर ने अपने आप को एक रोल मॉडल की पोजीशन में रखा और उन्होंने उस बदलाव, सोशल और कल्चरल बदलाव की एक तरह से शुरुआत की, या कहें कि उसमें एक तेजी लाई है जिसकी भारत को ज़रूरत है। हालांकि उनके पहले बॉलीवुड एक्टर्स की अगर बात करें तो सुष्मिता सेन हैं, नीना गुप्ता हैं और कई नाम हैं जो सेलिब्रिटी हैं और सिंगल पेरेंट हैं, लेकिन ये औरतें हैं। जब एक आदमी सिंगल पेरेंट बनता है तो वहाँ पे कई चीज़ें बदल जाती हैं, और ख़ास करके जब एक आम आदमी सिंगल पेरेंट बनना चाहे तो उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम बात करेंगे कि क्या समाज की सोच बदली है। पेरेंट शब्द के माने बदले हैं। पेरेंट शब्द से ख्याल आता है अब तक के माता और पिता, एक फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो फैमिली का कॉन्सेप्ट बदल रहा है? अब सिंगल पेरेंट्स की तादाद बढ़ी है। सिंगल पेरेंट बनने का फैसला, चाहे मर्द हो या औरत, किसी के लिए भी जिंदगी के एक बड़े फैसलों में होता है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी होती है और वो उन तमाम एहसास के बावजूद के साथ साथ ही आप फैसला लेते हैं। इसमें कई तरह की मुश्किलें भी होती होंगी, कानूनी हैं, सामाजिक हैं। इसके तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। लेकिन जिस वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं फिर से, वो तुषार कपूर हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जब से ये खबर आई तब से ये चर्चा भी होने लगी है। तो तुषार कपूर जब सिंगल पेरेंट बने, उनका बेटा लक्ष्य जब पैदा हुआ तो वो अडॉप्टेड नहीं है बल्कि सरोगेसी के जरिए उसकी पैदाइश हुई है। सुनाते हैं आपको तुषार कपूर को। बाप बनने की इच्छा थी और मेरी मुलाकात डॉक्टर फिरोज़ा पारिक से हुई, एंड शी सजेस्टेड दिस प्रोसीजर एंड इट्स वेरी कॉमन, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। सो मुझे जल्दी थी, मुझे बाप बनना था। आई एम गोइंग टू बी 40 दिस ईयर एंड दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद व्हाट वाज टोल्ड टू मी एंड आई डिड दैट। सो आई एम हैप्पी टुडे। मैंने सही डिसीजन लिया है, बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अभी हम 5 हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, मी, माई सिस्टर एंड लिटिल लक्ष्य। तो आपने सुना तुषार कपूर को, उनको फादर बनना था, उनको बाप बनना था, और इसके लिए शादी का वो इंतज़ार करें, किसी पार्टनर का इंतज़ार करें, ये ज़रूरत उनके लिए, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। तो ये जो है वो बदलाव अब देखा जा रहा है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए, मैं उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ आदित्य तिवारी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है और आदित्य खास करके हमारे शो में शामिल होने के लिए इंदौर से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। हमारे साथ शिवजी पानेकर हैं, सिंगल पेरेंट हैं। इनके साथ जब इन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया तो क्या मुश्किलें आई थी, इनसे इनकी कहानी सुनेंगे। हमारे साथ पारोमिता चैटर्जी हैं जो सिंगल मदर हैं। मनिंदर आहूजा, डॉक्टर मनिंदर आहूजा डायरेक्टर हैं आहूजा हेल्थ सर्विस एंड इनफर्टिलिटी सेंटर की। किरण भट्टी जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं, खुद सिंगल पेरेंट हैं। जिस बदलते हुए सामाजिक परिवेश की हम बात कर रहे हैं उस पर खास करके रोशनी डालेंगी कैलाश वासुदेव, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, जो अडॉप्शन और सिंगल पेरेंट से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में हमें जानकारी देंगे। हमने जो एक बात अभी सुनी, आदित्य, मैं उससे शुरू करना चाहती हूँ। तुषार कपूर की आपने बात सुनी, उनकी बात को सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? उन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की है? एक तरह से वो कह रहे हैं मैं फादर बनना चाहता था और मैं 40 का हो रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि देर हो रही है। तो ये जो एक चॉइस है कि आप फादर बनना चाह रहे हैं और आप फादर अब बन सकते हैं, उसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किसी तरह के, आपके हिसाब से किस तरह की सामाजिक बदलाव की शुरुआत की है? अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कि सिंगल पेरेंट भी बन सकते हैं, बिकॉज हमारा माइंडसेट है कि नहीं, मोस्टली लेडीज़ हैं वही बेबी अडॉप्ट कर सकती हैं, उसे ठीक से केयर कर सकती हैं, बट इट्स नॉट द ट्रूथ। ये हमारे को एक माइंडसेट हमें डाला गया है कि नहीं, ओनली लेडी कैन उस बच्चे को अच्छे से पाल सकती हैं, रख सकती है, बट मैन कैन ऑल्सो डू। इट्स नॉट डिपेंड ऑन मैन और अ वुमन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। इफ यू वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे लव, केयर, अफेक्शन, टाइम, दैट इज द ओनली थिंग चाइल्ड रिक्वायर्ड। तो अगर आप उसे दे सकते हैं तो यू कैन बिकम अ पेरेंट। आपने कब फैसला किया? आपने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो आपने कब फैसला किया, क्यों ये फैसला किया, कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? अडॉप्शन मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, बट फर्स्ट टाइम जब आई वेंट टू एन ऑर्फनेज, वहाँ पे मैंने एक स्पेशल नीड बेबी को देखा। तब तो मुझे पता भी नहीं था स्पेशल नीड क्या होता है। मुझे बोला गया कि ये बच्चा मेंटल है, इसका कभी ग्रोथ नहीं होगा, ना फिजिकल ना मेंटल, और इसकी लाइफ एक बिस्तर में रह जाएगी।
और इनफैक्ट वहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ही इज़ अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड. देन लेटर ऑन मैंने पूछा कि इसे बीमारी क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली. सो दे सेड कि ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है एंड बिकॉज ऑफ द रीजन ही इज हैविंग होल इन हिज हार्ट और कुछ प्रॉब्लम्स है लेग्स में, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने ऑर्फनेज में छोड़ दिया जी. कि उसका कोई लाइफ नहीं है. तो आई थॉट कि नहीं, एवरी चाइल्ड शुड गेट अ फैमिली. अगर उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ. क्या उम्र थी तब और आप क्या 28 टाइम कंप्लीटेड 28. यस. पारुमिता? मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मैं अडॉप्ट करूँगी, तो मुझे कोई ऐसी, मेरे दिमाग में कोई ऐसी चाह नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी कि मेरा अपना कोई बच्चा होगा. मैंने बचपन मतलब 15-16 साल की उम्र में सोचा था कि मैं शादी करूँगी तो भी अडॉप्ट करूँगी, नहीं करूँगी तो भी अडॉप्ट करूँगी. फिर जैसे होता गया, ज़िंदगी गुजरती गई, फिर सोचा कि अब वेट करके क्या फ़ायदा जी. जो डिसाइड कर लिया है वो कर लिया जाए. एंड आई अडॉप्टेड. अब 2 साल हो गए हैं मुझे अडॉप्ट किए हुए. इनफैक्ट आदित्य जी ने मुझसे बात की थी 1 साल पहले, जब वो ढूंढ रहे थे, जब वो अडॉप्ट करने का सोच रहे थे बच्चे को. तब इन्होंने बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है सिस्टम में, क्योंकि इनकी वजह से शायद एज जो है वो 30 से 25 हुई है. जो मिनिमम एज फॉर अडॉप्शन है पेरेंट्स का, सिंगल पेरेंट का, वो 30 था. और इन्होंने उसको पुश किया है कि वो घटाया जाए और 25 साल पे लाया जाए उसे. तो बहुत ही बड़ा चेंज लाए हैं वो. मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सिंगल पेरेंट कोई कम है कपल से, या जहाँ जिन फैमिलीज में दोनों पेरेंट्स हों. चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हर जो भी करेंगे आप उसमें चैलेंजेस हैं जी. आपने जब अडॉप्ट किया तो कैसे ये आपके दिमाग में ख्याल आया, क्या कहानी है आपकी? एक्चुअली मैंने अडॉप्ट नहीं किया है. आई ओनली टेकन कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड. आई एम अ गार्डियन ऑफ दैट चाइल्ड. पहले से मुझे बच्चों से बहुत प्यार था. फिर मेरा शादी हुआ और फिर मेरा शादी डिवोर्स में हो गया, डिवोर्स हो गया. और आई हैड 2 बायोलॉजिकल किड्स एंड आई लॉस्ट देम बिकॉज आई मीन यू मे आस्क क्यों शादी जी डिवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि दैट वाज बिकॉज ऑफ माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन. I mean, I was a closeted gay, and later on that I came out. तो ये आपको शादी के वक्त अंदाज नहीं था, बाद में you came out after you got married. When we were growing up, हमको ये word ही नहीं था. I mean, we did not have the concept. जी. My wife had objections. तो divorce हो गए. तो उसके साथ ही साथ बच्चे भी I lost my children. So I miss my children. वो काफी करीब 6 साल तक मैं बच्चों के लिए तड़पता रहा और मैं सोचता रहा कि मैं अडॉप्ट करूं. अचानक एक दिन एक स्ट्रीट चाइल्ड केम बेगिंग टू मी एंड ही वाज आस्किंग फॉर खाने के लिए मांग रहा था. तो मैं उसको घर ले जाके खाना खिलाया. वो अपने बाप से भाग रहा था क्योंकि वो बाप उसको ज़बरदस्ती उसको और बेगिंग के लिए कंपल कर रहा था. तो बच्चा मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया कि तुम वापस जाओ अपने बाप के पास, बट लेकिन मेरे से वो चिपका रहा. और फिर मैं सब सारे प्रोसेस किए, लीगल कंसल्टेशन की. जब अडॉप्शन या सरोगेसी इनकी बात होती है तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कानून तो खैर कोई है नहीं, पर जो भी गाइडलाइंस हैं अभी मेडिकल काउंसिल की, उनके मुताबिक जो बायस्ड है स्पेशली गेज के लिए, आपको कस्टडी लेने में भी मुश्किल आई होगी बच्चे की. एडवाइस लिया तब मुझे बोला गया कि तब देयर वाज नो नीड फॉर मी टू डिक्लेयर कि मैं गे हूँ. बट मुझे बोला गया कि इफ आई टू अडॉप्ट मुझे कोई इंस्टीट्यूशन से अडॉप्ट करना पड़ेगा जी. तो ये बच्चा तो ऑलरेडी मेरे घर पर था और मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, साइकोथेरापिस्ट से भी कंसल्ट किया, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करता था उसका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात किया जी जी. तो उन सबके राय लेके मैं फिर एक लीगल प्रोसेस किया. ठीक है. जिसमें I asked for guardianship. ओके. डॉक्टर आहूजा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि तुषार कपूर ने जो कहा या जो किया, तो जाने अनजाने हमने कहा कि उन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल की कैटेगरी में रखा है. वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसकी वजह से जो प्रैक्टिस है सरोगेसी की और अवेलेबिलिटी ऑफ IVF टू सिंगल मेन,
ये जो इशू है वो उन्होंने फ्रंट पेज पे वापस लाया है। आप डॉक्टर हैं, इस तरह के केसेस को डील करती हैं, पर कितने सिंगल मेन इसके लिए आते हैं आगे, और दूसरे की उनके लिए क्या मुश्किल है? देखिए, सिंगल मैन का सरोगेसी या सिंगल वुमेन की सरोगेसी दोनों के दोनों अभी तक लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, मना नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी तक लॉ ही नहीं बना हमारी कंट्री में। तो जबकि लॉ बनना जा रहा है तो फिर हम ये चाहेंगे कि दोनों सिंगल पेरेंट्स को राइट दिए जाएं सरोगेसी के लिए, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है अडॉप्ट करने के लिए। और फिर एक अपनी चाहत होती है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, या मैं अपना बच्चा प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ICMR की कुछ गाइडलाइंस है जिसके थ्रू IVF क्लिनिक्स जो है वो गाइडेड होती हैं। हाँ, तो उन गाइडलाइंस में सिंगल पेरेंट्स मना नहीं किए गए। मना नहीं है, पर उस गाइडलाइन में क्या ये भी है कि सिंगल मेन को स्पेशली अडॉप्शन के लिए अब सिर्फ एक कपल, इंडियन कपल का उसमें क्लॉज है कि उनको बच्चे सरोगेसी के जरिए? पेरेंट्स के लिए नहीं लिखा हुआ अभी तक, उन्होंने सिंगल पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं लिखा हुआ। तो ये चीजें अभी भी डेफिनेशन में आनी पड़ी हैं। इसीलिए जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठ के उन्हें सारे लीगल एंगल और मेडिकल एंगल देख के फिर ही लॉज बनाने चाहिए। इसमें ये क्या गाइडलाइन है कि अगर कोई सिंगल मैन जो है वो अडॉप्ट करना चाहता है या सरोगेसी के जरिए बच्चे चाहता है अगर, तो सिर्फ एक मेल चाइल्ड ही उन्हें दिया जा सकता है एंड फीमेल नहीं? ऐसा नहीं है, मेल चाइल्ड दिया जा सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल और फीमेल सिलेक्शन तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है और अलाउड भी नहीं है। दैट सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अडॉप्शन में अडॉप्शन में तो मेल कैन अडॉप्ट अ बॉय, इजंट दैट? यस। कैलाश वासुदेव, क्या इस पर कानून देखिए, है ऐसा अभी? है, देखिए, हिंदू कानून तो adoption- बना नहीं है, लेकिन क्या गाइडलाइंस हैं? हिंदू लॉ के अनुसार अगर आप कपल हैं तो आप लड़का है तो आप लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लड़की है तो लड़का अडॉप्ट कर सकते हैं। लड़का होने के बाद आप लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकते, लड़की हो तो आप लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू लॉ का ये है। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो पुराना एक्ट है 1890 का, उसके अनुसार में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब जब बच्चा 18 साल का होता है वो आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि आप उसके गार्डियन हैं। गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, गार्डियन ऑफ द पर्सन। जब इन्होंने 1996 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया, उसमें सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जब आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं या किस सेक्स के अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हिंदू लॉ में है। हिंदू लॉ मीन्स 1 बॉय 1 गर्ल, फिनिश्ड। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट वॉज ओपनड अप क्योंकि 1984 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लक्ष्मीकांत पांडे में, सिचुएशन डील करते हुए कि ऑर्फन्स, होमलेस चिल्ड्रन, उनको आप कैसे फैमिलीज में प्लेस कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का 84 का जजमेंट पहले आया। 96 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया, उसमें बाद में अमेंडमेंट्स आते चले गए। बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस भी आए हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें सिंगल पेरेंट अडॉप्ट नहीं कर सकता है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो किसी के ऊपर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ओके, गार्डियनशिप इज ओपन टू एवरीबॉडी। जुवेनाइल जस्टिस हैज ओपनड इट अप मच मोर। तुषार कपूर के मामले में सरोगेसी से देखिए, उन्होंने एक सरोगेसी बच्चा हासिल किया, उसके लिए तो कोई कानून अभी है नहीं, पर कुछ गाइडलाइंस हैं। उनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं? क्योंकि इस केस में जैसे तुषार कपूर का मामला आया तो हुआ कि कोई कानून देखिए, तोड़ा नहीं सरोगेसी- गया है जी। क्योंकि कानून नहीं है, मैं आपको- पर एक कॉमन आदमी अगर जाए इसमें तो उसके लिए क्या उतना ही आसान है जितना कि सेलिब्रिटीज सरोगेसी के में केस कोई में होता है? रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपका चॉइस है। क्योंकि एक प्रकार से आप देखिए वर्ल्ड वाइड आज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर रिस्ट्रिक्शन कहीं डॉक्टर नहीं, आहूजा, लेकिन क्या इतना आसान है एक सिंगल कॉमन मैन के लिए सरोगेसी? अभी कॉमन मैन के लिए देखिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सिंगल काफी मैन के ज्यादा। लिए, हाँ। सिंगल मेल के लिए सरोगेसी, अभी जैसे तुषार कपूर का केस एक सेलिब्रिटी केस है, पर मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे एक बहस ये भी एक मुद्दा सामने आया है कि इनफर्टिलिटी इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं है, उसको आप उस तौर पे ना देखें, कोई गुनाह नहीं है अगर आपके अपने बच्चे शादी के जरिए नहीं हो सकते, बच्चों का ऑप्शन है। पर जैसे आसानी से सेलिब्रिटीज के केस में बच्चे वो हासिल कर पा रहे हैं, एक आम आदमी के लिए कितना आसान है? अभी महंगा तो है, पर उसके अलावा प्रॉब्लम्स और लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें क्या दिक्कत आती है? प्रॉब्लम्स, अब जब तक लॉ नहीं है हम लीगल प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फार इट्स इजियर। अगर कोई आना चाहता है, जो करवाना चाहते हैं वो लोग करवा सकते हैं, बट ओनली थिंग इज कि अभी हमारे यहाँ पे जो गेज है वो परमिटेड नहीं है, सो उनको हम नहीं अलाउ कर सकते। बट एज ए सिंगल पेरेंट ऑफ कोर्स दे कैन अवेल, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी जो लॉ बनने जा रहा है जिसमें गाइडलाइंस आ रही हैं, जो कि अभी भी लॉ नहीं बना, वो फॉरेनर्स के लिए है
कि वो सरोगेसी यहाँ पे करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, वो भी अभी लॉ नहीं है। इसमें एक बड़ी बहस ये भी है कि सरोगेसी को आप कमर्शियल रखें कि एल्ट्रुइस्टिक रखें, आप सिर्फ किसी की मदद करने के लिए कर सकते हैं। इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से भी कुछ महीनों पहले ये बात आई थी कि इसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें, पर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें तो फिर कैसे होगा ये? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इट्स अ कॉस्टली एक्सरसाइज, तो वो बिना उस उस एलिमेंट के आप उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि लॉ सही है कि इसमें लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। इसमें मिसयूज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें अभी हम लोगों ने उनके बारे में नहीं। एक चीज़ है कि चॉइस होनी चाहिए लोगों को, और हर किसी इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या गे हो या ना हो गे, वो दैट्स वन सेट ऑफ इश्यूज। बट द अदर सेट ऑफ इश्यूज इज कि इसमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, देयर इज अनदर पर्सन जिसके साथ आपका प्रिज्यूमेबली कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है या जो कुछ भी है, वो किस तरह से कानून उसको रेगुलेट करता है, किस तरह से क्लिनिक्स हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर आइटम था कि किसी कपल ने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करा, लेकिन जो बच्चा उनको मिला वो एक्चुअली उनका बच्चा नहीं था, कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो यू नो दोज आर द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पर रेगुलेशन, आई वुड से द लॉ रियली नीड्स टू बी मेड बेटर। लेकिन मैं जो कहना चाहती थी कि हमारे समाज में जिस रफ्तार से परिवेश बदलन आ रहा है, उसी रफ्तार से हमारी नीतियां और जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, वो उसी रफ्तार से नहीं बदल रही है। और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स जो हैं हम आज देख रहे हैं। सिर्फ मतलब सिंगल पेरेंट्स जो अडॉप्ट करते हैं उनके लिए ही इतना लागू नहीं है, लेकिन जो फॉर इंस्टेंस डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर से डिवोर्स्ड मदर्स हैं, उनको भी जिस किस्म का एक तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, सामाजिक सपोर्ट या कानूनी सपोर्ट, भी आज तक नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कई बार महिलाएं हैं जो जिस भी वजह से अपने आप को एक एकल अभिभावक के रूप में पाती हैं, हाँ। उनको ना कोर्ट से उस तरह की बच्चों की ज़रूरतें एकदम इमीडिएट रहती हैं, लेकिन जितना समय मिलता है इन कानूनी व्यवस्थाओं को डील करने में, वहाँ से कुछ जवाब मिलने में, और पॉजिटिव्स खास तौर से जवाब मिलने में, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटेनेंस हो, उसमें इतना समय गुजर जाता है कि वो एक बहुत बाधा महसूस करती हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इस वक्त, और ब्रेक के बाद मैं इस हिस्से पर, इस बहस के फोकस करना चाहूंगी कि हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है वो कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, और क्या क्या रास्ते अब लोगों के पास हैं कि शादी आप करें ना करें, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे हैं या नहीं है, उसके बावजूद या उसके अलावा भी आप बच्चे आपके हो सकते हैं, और क्या क्या तरीके लोगों के पास हैं इसमें, और किस तरह का सामाजिक बदलाव आ रहा है इस ब्रेक के बाद। पारुमिता, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। जिस सामाजिक बदलाव की हमने बात की, और एक सेलिब्रिटी मिसाल हमारे पास है कि जिन्होंने एक बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया है, और उसकी वजह से शायद कुछ और लोगों में हिम्मत आए। तो शार कपूर की जो बात हम कर रहे हैं कि एक सिंगल मेल पेरेंट सरोगेसी के जरिए उनका अपना बच्चा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो 40 के हो रहे थे और वो बच्चा चाहते थे, इसकी ज़रूरी नहीं था कि वो शादी करें। ये जो बदलाव एक है, आपको लगता है कि समाज में इस तरह का बदलाव अभी आया है? कुछ क्या क्या रास्ते लोगों के पास अवेलेबल है? किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं समाज में? क्या हमारी सोसाइटी तैयार है इस तरह के चेंजेस के लिए? मुझे लगता है काफ़ी हद तक चेंजेस हुई हैं। अधिकतर अगर देखेंगे तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में ये चेंज शायद ज़्यादा दिखाई पड़े, क्योंकि मुझे जैसे 2 साल हुए हैं अडॉप्ट किए हुए। मुझे इन 2 सालों में, या उससे पहले जब से मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी अडॉप्ट, तब से मुझे ऐसे कोई नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं मिली, ना तो मेरे अपनी फैमिली से, ना एक्सटेंडेड फैमिली से, ना दोस्तों से, ना कोलीग से। कभी कोई ये दबाव नहीं था कि शादी करो पहले, उसके बाद अडॉप्ट करो बच्चे? नहीं, आपके मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, और ये उनकी अपनी लिबरल सोच है, ये मैं कहूँगी कि उन्होंने कभी नहीं रोका कि आप जो करना चाहते हैं आप करिए। फ्रेंड्स, सोसाइटी, पेरेंट्स मान लीजिए आपकी सपोर्टिव हैं, पर जो आसपास की दुनिया उसको तो आप चूज नहीं कर पाते, वो उस तरह वहाँ से कैसा रिएक्शन था? दिल्ली में मुझे कोई ऐसी नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिली है। तो मैं खुद ही कहती हूँ कि मैं खुद आश्चर्य थी कि ऐसे इतने ओपन कैसे हो गए हैं लोग, कि मुझे खुद पता नहीं था कि ऐसे इतने ओपन हो गए हैं। आज भी अगर मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ, जैसे किसी मेरी बेटी के डांस क्लास के लिए गई हूँ, वहाँ नए पेरेंट्स मिलते हैं, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स मिलते हैं, उनको अगर मैं अचानक से कह दूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी बेटी अडॉप्टेड है, तो भी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं
दिखती है, कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं दिखती है कि अच्छा आपने अडॉप्ट किया है, कैसे किया, कहाँ गए, क्या किया। सो दे आर टेकिंग इट इन द स्ट्राइड, द चेंज। पर ये बात सही है कि आप अगर दिल्ली से बाहर जाएं, छोटे शहरों में जाएं, जैसे मैं जानती हूँ कि दूसरे सिंगल पेरेंट्स हैं जो पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से बाहर गए हैं, अब शिफ्ट हो गए किसी वजह से करियर के लिए, वहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अच्छा आप सिंगल हैं, कैसे सिंगल हैं, आपके हस्बैंड नहीं हैं, कभी नहीं थे, आपके बेटी के फादर कौन है, ये सब सवाल किए जा रहे हैं उन्हें। मुझे अभी तक दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो मेट्रोज में ही प्रॉब्लम नहीं है, बट स्मॉल सिटीज टाउन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनके लिए तो अडॉप्शन ही लाइक एक टैबू है कि बच्चा शादी के पहले कैसे हो सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड शादी और बच्चे का रिलेशन क्या है। तो आप तो इंदौर में रहते हैं, राइट? तो आपके यहाँ क्या समस्या थी जब आपने अडॉप्ट किया? किसी ने कुछ पूछा? पेरेंट्स इट्स बेटर है शादी कर लो देन अडॉप्ट करना। लोग पूछेंगे कि बच्चा कहाँ से आया, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि बच्चे अडॉप्ट करने की जरूरत क्या है अभी। मैं इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कुछ नीड है तभी हम कुछ काम कर रहे हैं। बोले नहीं, कोई पूछेगा, कोई करेगा। इनफैक्ट जिस एजेंसी से मैंने अडॉप्ट किया उन्हें 4 महीने लगा समझने में कि मेरी व्हाई आई एम अडॉप्टिंग दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को क्यों अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। एट लास्ट द क्वेश्चन इज क्यों अडॉप्ट करना चाह रहे हो और तुम बच्चे को रखोगे कैसे, यू आर अ सिंगल पेरेंट। तो आई सेड कि मैं अकेला है दुनिया में, सिंगल पेरेंट नहीं हूँ। आई एम अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, इट्स माई चॉइस। एंड आप लोग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट कर ले तो देयर आर मेल्स फीमेल्स हु आर सिंगल बिकॉज ऑफ एनी रीजन जी, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। एंड जस्ट बिकॉज आई एम अडॉप्टिंग अ स्पेशल चाइल्ड। एंड वन मोर थिंग कि सेलिब्रिटी के लिए कुछ करना इट्स इजी फॉर देम बिकॉज मनी हार्डली मैटर फॉर देम, और उन्हें सोसाइटी एंड फैमिली और से कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मुझे बोला गया था व्हेन आई मेंशन कि सुष्मिता सेन कर सकती है, रवीना टंडन कर सकती है, तो व्हाई नॉट मी। सो दे आर आस्किंग हु यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। यू आर जस्ट अ सिंगल कॉमन मैन, बी इन योर लिमिट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अ सेलिब्रिटी। यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। उन लोगों के लिए कुछ भी करना इट्स ओके। वो एक नया ट्रेंड बन जाएगा, लोगों ने रोल मॉडल बना लेंगे, आइदर वे वो कुछ भी करें। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बी इन योर लिमिट्स। तुम्हारे लिए अडॉप्शन पॉसिबल नहीं है। पर उनके लिए, और इसलिए भी क्योंकि वो औरतें थीं और एक नेचुरली मदर होने का जो एक ओनस होता है वो माँ के ऊपर कि वो बच्चों को देख पाएंगी, संभाल पाएंगी, और जो आदमी है वो शायद ये नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बायस से आपको जूझना पड़ा। जितने एबंडेंट है कंट्री में, आई थिंक अभी तक तो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर कि एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है और वही बच्चा अबंडेंट होता है, तो वो माँ कहाँ चली जाती है, उसका जो भी फीलिंग्स हैं जब बच्चे को अबंडेंट करते हुए नहीं आती हैं। डॉक्टर आहूजा, मेट्रोसेक्सुअल फैमिली जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं वहाँ बराबरी से दोनों काम करते हैं, पर अकेले एक मर्द भी उस माँ का रोल भी, पिता का रोल भी अदा कर सकता है। ऐसे लोग आपको नजर आ रहे हैं? कर तो सकते हैं, ये लोग चेंजेस ला रहे हैं। हर एक आदमी जब अपने लेवल पे चेंज करेगा तो अपने आप ही सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। सो उसके साथ साथ हमें सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जब सिंगल पेरेंट्स होंगे या इवन जब फैमिली में वर्किंग मदर्स भी हो रही हैं, दे आल्सो नीड द सेम सपोर्ट सिस्टम कि व्हेन दे आर वर्किंग somebody has to be there, that government organization should be there who should be looking after the children at that time. So that is there. So social जो बदलाव जो लाया है तुषार कपूर ने, हम लोग बहुत खुश हैं उसके बारे में, बिकॉज उन्होंने सरोगेसी को सामने ला के दे दिया, बिकॉज दे हैव गिवन आवर यंगर जनरेशन अनदर चॉइस। किरण, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उसमें आप सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में आप देखते हैं क्या बदलाव आपको दिख रहा है, क्या सोसाइटी तैयार है? परिवार की परिभाषा है वो बहुत तेजी से बदल रही है जी, और सिंगल मदर्स नाउ सिंगल फादर्स हैं, चाहे वो बिना शादी के बच्चे अडॉप्ट करें या डिवोर्स रेट भी इतना बढ़ गया है तो कई फैमिलीज में अब सिंगल पेरेंटहुड आप आम देख रहे हैं। तो ये और ये कई सवाल उठा रहा है ये चीज़, जो नया परिवेश हम देख रहे हैं। और उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से क्या सबसे सही है। मुझे लगता है कि बच्चे को प्यार और बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वो सब कहीं से भी मिल सकता है, और जहाँ से भी मिले वो बच्चा लेता है। तो चाहे वो अकेली माँ हो या बाप हो या गे फैमिली हो, सिंगल सेक्स पेरेंट्स हो या जो भी हो, उस पूरे ढांचे को हमें मजबूत कहीं ना कहीं बनाना है, जहाँ पर सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चे को उसी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि सिर्फ माँ बाप के ऊपर अब नहीं, एक तो बच्चे के लिए भी वो फैमिली का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है धीरे धीरे। कहीं सिंगल मदर है, कहीं सिंगल फादर हैं, और इसके लिए क्या सोसाइटी जो आसपास हमारे लोग हैं उनके
उसका रोल और ज़्यादा बढ़ गया है? ट्रेंड है कि बहुत आइसोलेटेड हम लोग, नेबर से इतना आना जाना मिलना कम हो गया, इंडिविजुअल तरह की जिंदगियां जी रहे हैं। लेकिन इसमें हमें इट विल मे बी फोर्स अस कि हम आसपास के भी अपने संबंध जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें, फैमिली के अंदर भी करें। और मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में ख़ास तौर से ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि जैसे क्रैश है या डे के फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स को घर की भी जिम्मेदारी बच्चे की देखनी है और काम की भी देखनी है। लेकिन काम के जो तरफ से जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो अभी हमें काफ़ी वहाँ कमियाँ हैं। क्रैश भी, जो कि इनफैक्ट कानून भी है क्रैश को लेकर, लेकिन वो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन इतनी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो सिंगल पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चे को कहाँ छोड़े जब काम पे जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में आपको लगता है कि जो परिवार की परिभाषा है वो बदल जाएगी? एक ज़माने में अडॉप्शन सिर्फ लड़के का होता था, क्योंकि हम कहते थे कि जब अंत होगा तो लड़का ही हमको अंतिम ये देगा। अब तो वो ख़त्म हो गए वो दिन। सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जजमेंट्स आए थे बेबी मांझी के केस में, द जापानीज सरोगेसी केस, और दी गे कपल फ्रॉम इजराइल, दे ऑल्सो अडॉप्टेड चिल्ड्रन, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था। आप जो गे क्रशेस की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में क्रश है फॉर लेडी एडवोकेट्स टू लीव द चिल्ड्रन। परिवर्तन सब जगह आ रहे हैं, समाज में भी आ रहे हैं और समाज में आएंगे। थिंकिंग दूसरी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, काम करने के टाइम्स खराब चेंज हो गए हैं, 12 घंटे काम करते हैं कपल्स, इंडिविजुअल्स भी करते हैं। डिवोर्सेस बहुत हो गए। अब डिवोर्स में बताइए, अगर मदर को कस्टडी नहीं दी जाती तो फादर को दी जाती है, वो भी तो सिंगल पेरेंट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमारे पुराने थे सब चेंज हो रहे हैं। अब ये सरोगेसी लॉ जो 2010 से इसके ऊपर चर्चा चल रही कि कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या गाइडलाइंस लाएंगे। ICMR आपको सिर्फ मेडिकल गाइडलाइंस दे सकती है, सोशल गाइडलाइंस सोसाइटी से आती हैं। ये कहना कि कानून ठीक है या गलत है या नहीं है या होना चाहिए, ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है। इवॉल्विंग सिस्टम में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर समय कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कोई ना कोई ओपननेस होगी। पॉलिसीज ऑफ लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसीज ऑफ लॉ। ये दोनों हम लोगों को अलग देखने पड़ेंगे। आपने बच्चा गोद लिया, हैंडीकैप चाइल्ड, डाउन बेबी, ही नोज अ डाउन बेबी हैज अ लिमिटेड लाइफ, येट ही सेज नो, मैं अडॉप्ट करूंगा क्योंकि आई कैन गिव हिम लाइफ। She says, I will adopt a child because I can get somebody to attend to. He has taken a child in guardianship because he says, my attention is the child. तो जहाँ बच्चे की एटीट्यूड आता है कि हम बच्चे की परवरिश करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको कुछ देंगे, वहाँ पर आप सोसाइटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ आपने वो रिस्ट्रिक्शंस कर दिए, आप इंडिविजुअल राइट्स को कर रहे हैं और उसके साथ में फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो ये चेंजेस ज़रूरी हैं, आएंगे, आते रहेंगे और चेंज होते रहेंगे। आपके जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, लॉज ऑफ डिवोर्स हैं, जो फैमिली लॉ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत बदले 1950 के बाद। कई मुद्दे यहाँ पर हैं। एक तो सिंगल पेरेंट की बात है, सरोगेसी की बात है। सरोगेसी में ज़रूरी नहीं है कि सिंगल पेरेंट हो, एक कपल भी जो है उनके भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे जो इससे जुड़ा अभी कानून जो बनना है, जो गाइडलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि सरोगेसी बहरहाल सोसाइटी में है और अगर इसके आसपास कानून नहीं है तो किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश है और क्या क्या सिंगल पेरेंट के लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए सोसाइटी से उनको, सरोगेसी में क्या कानून होना चाहिए। इस ब्रेक के बाद